हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एडिटर विंडो या कोडिंग विंडो में जो भी हम कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको कैसे सेव करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस देखेंगे सेव एंड सेव एज में क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पे कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल आप ऐसा करते थे, यहाँ पे आके सेव करते थे एंड देन लोकेशन चॉइस करते थे। मैं करना चाहूँगा डिलीट में सेव। ठीक है, और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, राज नाम दे देता हूँ मेरे इस प्रोग्राम फाइल को। ठीक है, एंड देन हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे उसको विजिबल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्लोज भी कर दो तो कभी भी आप यहाँ के उसको देख सकते हो, उस पर्टिकुलर फाइल को। ठीक है, अब सेव एज मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल जो आपने फाइल सेव की है उसमें आप कुछ अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज जिस स्क्रिप्ट को तुमने ऑलरेडी सेव करके रखी है उसको कैसे दोबारा सेव करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी चीज को तुमने पेंट किया, एक ही बार पेंट कर सकते हो ना, डबल थोड़ी कर सकते हो। ऐसे सेव की हुई फाइल को सेव करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बट इन द केस आपने कुछ प्रोग्राम अपडेट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आगे लिख देता हूँ क्या कुछ कोडिंग के बारे में कुछ भी टेंशन नहीं लेना आपको, बिकॉज हमने अभी तक कुछ भी कोड नहीं सीखा। इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल कर देते हैं कार्स देन रन। ओके, तो मैंने इस कोड को किया अपडेट। अब अपडेट किए हुए कोड को सेव करने के लिए टू ऑप्शन आते हैं। या तो आप इसी फाइल के साथ सेव कर दीजिएगा, मतलब इसी में सेव हो जाएगा। बट आप ऐसा चाहते हो कि जो मैंने पहला कोड लिखा है वो इस फाइल में एज इट इज रहे एंड मैं इस अपडेट फाइल को एक नया फाइल बनाऊं, अपडेट जो कोड है उसका एक नया फाइल बनाऊं और नई फाइल में एक कोड दिखना चाहिए, तो उस टाइम आप सेव एज कर सकते हो। ठीक है, मैं सेव एज करता हूँ, लोकेशन चॉइस करता हूँ एंड इस फाइल को मैं नाम देता हूँ राज3। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देख पाओगे, देखो राज में क्या है, जो कोड था वो वैसा का वैसा रहा एंड अपडेट कोड एक राज3 वाली नई प्रोग्राम फाइल में आ गया। ठीक है, तो इतना लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। अब कुछ चीजें यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये है सर्वर इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता है कि क्लाउड पे हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये सर्वर इन्वायरमेंट है, इसके बीच एक फाइल्स होम्स है। ओके, अगर आप डिलीट की प्रॉपर्टीज देखोगे, देखो यहाँ से प्रॉपर्टीज देखी जाती है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या नजर आएगा कि होम्स में ये यूजर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये होम्स में आप जा नहीं सकते होम्स वाले लोकेशन में, बिकॉज होम्स वाले लोकेशन में मेरे जैसे कई और यूजर्स वहां पे रजिस्टर्स है। एक होम कॉमन हो गया फोल्डर, उसमें कई सारे यूजर्स रजिस्टर है, हर यूजर का डेटा वो स्पेशल होगा, सिर्फ हर यूजर सिर्फ उसके ही फोल्डर में उसको एक्सेस मिला गया, उसके पर्टिकुलर यूजर आईडी पे। ऐसा आप समझ सकते हो, जैसे देखो इस इमेज में मैंने दिखाया है उस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसी है कुछ छोटी चीजें थी इस वीडियो में। अगले वीडियो से हम वेरिएबल क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, इन ब्रीफ जानकारी देखेंगे। बेसिक टू एडवांस सीरीज हमारी चल रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हमें फॉलो करते रहना एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।